हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी के फॉर्म अभी कुछ ही समय पहले भरे गए थे और सरकार इस पे बहुत ही फुर्ती से कार्य कर रही है। जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए, आवेदन नहीं कर पाए हैं, जिस एक भर्ती पे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि थोड़ी डिले हो, हमारी बात सुनी जाए, हमें थोड़ा और समय दिया जाए, उसी भर्ती पर इतनी ही फुर्ती से काम हो रहा है। काश इतना जल्दी जल्दी काम और भर्तियों पे भी हो पाता, क्योंकि बहुत से ऐसे फॉर्म हैं जो भर चुके हैं और उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। उनके लिए इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम तो कराओ, आप फॉर्म भरा के बैठ गए हो, हमारा एग्ज़ाम कराओ। और यहाँ पर अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि भाई थोड़ा समय मिले, हमें हमारी बात को सुना जाए, एक हफ्ते के लिए ही सही फिर से रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाए। तो यहाँ पर काम इतनी जल्दी से हो रहा है कि बहुत से बच्चे खुश हैं और बहुत से बच्चे जो हैं वो दुखी भी हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार में कि इस समय इसके बारे में क्या अपडेट है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की मुहिम को तेज करने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 19 अगस्त को कराने का फैसला किया गया है। जी हाँ, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि अगस्त में परीक्षा होगी और अक्टूबर में जो है मेन मुख्य परीक्षा होगी। 19 अगस्त अब आपकी तिथि भी आ गई है। तो अब ये मान लीजिए कि आज आपकी 3 जुलाई है और 19 अगस्त को आपकी परीक्षा है। ये जो समय होता है ना, जब अभ्यर्थी को कम समय मिलता है, तो ये मान लीजिए कि ये कम समय सभी को ही कम मिला है और इस समय सिलेक्शन के चांसेस एवरेज स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप देखिए, यही समय है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जिनका आवेदन नहीं हुआ है वो भी अपनी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि अगर ये मान लीजिए आपका फॉर्म भर दिए जाते हैं, आपसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं कोर्ट की सहायता से, तो आप करेंगे क्या फॉर्म भर के यदि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भर्ती व चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। शुक्रवार को बैठक हुई है सीएम की सभी जो आयोग हैं उनके अध्यक्षों के साथ और यूपीएसएससी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि पीईटी की लिखित परीक्षा प्रदेश के समस्त जिलों में होगी। बड़ी संख्या में आवेदक होने की वजह से परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इसमें 20,73,540 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चूंकि लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी, इसलिए प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर को समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। ये नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था एसएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसी लेवल पे इस एग्ज़ाम को लेके जाया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहले ही आयोग जारी कर चुका है। पीईटी की परीक्षा 2 घंटों में संपन्न होगी। 100 बहुविकल्पीय आपको एग्ज़ाम का पैटर्न तक मिल रहा है। 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू है। आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का स्तर कितना अच्छा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 से 4 अंक काटेंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने 14 अगस्त या उसके बाद कभी भी लिखित परीक्षा के लिए तैयारी होने की बात कही है। शासन ने 14 अगस्त से दूसरे दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के मद्देनज़र प्रदेश के समस्त जिलों में इतनी बड़ी परीक्षा कराने की उपयुक्त नहीं पाई। इसके अलावा अगले रविवार 22 अगस्त को रक्षाबंधन होने की वजह से उस दिन परीक्षा संभव नहीं थी। शासन ने पीईटी परीक्षा में और देरी ना करने का निर्णय करते हुए कार्यालय दिवस ने 19 अगस्त को पीईटी परीक्षा कराने को हरी झंडी दे दी। सूत्रों ने बताया कि आयोग अगस्त में पीईटी कराने के बाद 2 महीने में रिजल्ट देकर अक्टूबर में 25 से 30 हज़ार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा करा सकता है। परीक्षा एजेंसियों का चयन आयोग ने कर लिया है।
तो 19 अगस्त को आपकी परीक्षा है और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा है। 19 को मुहर्रम परीक्षा तिथि बदलने की आशंका। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग ने प्रारंभिक 19 अगस्त को करा पाना आसान नहीं है, परंतु उस दिन भी शांति व्यवस्था में व्यस्त रहता है प्रशासन और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए जो है पुलिस मशीनरी की भी आवश्यकता है। तो उस दिन भी जो है मतलब वो बनी हुई है कि पता नहीं, आशंकाएं हैं कि बंद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। शासन स्तर पर परीक्षा तिथि के निर्धारण में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन को तो ध्यान दिया गया, मगर मुहर्रम के बिना ध्यान में दिए परीक्षा तिथि को मंजूरी दे दी गई। मुहर्रम एक संवेदनशील त्यौहार माना जाता है। पूरे प्रशासनिक मशीनरी इसे सकुशल संपन्न कराने में व्यस्त रहती है। ऐसे में मुहर्रम के दिन परीक्षा संभव नहीं मानी जा रही है। आपकी तिथि तो 19 अगस्त है, परंतु ये बताया जा रहा है कि मुहर्रम के समय में ये परीक्षा हो पाएगी या नहीं। अब आप ये मान लीजिए कि हो सकता है ये परीक्षा 19 अगस्त को हो जाए। पता है कैसे? क्योंकि इस समय जो है कोरोना के समय में सभी तरह के जुलूस, मुहर्रम ये जो निकाले जाते हैं या कोई भी परेड, 15 अगस्त को भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि महामारी काल चल रहा है। तो शायद हो सकता है आयोग ने ये बात सोची, परंतु वो ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते थे। तो हो सकता है कि 19 अगस्त को इसीलिए ये परीक्षा ये लोग करा लें, क्योंकि जब ये इतनी चीज़ें सोच रहे हैं तो इसको बारे में नहीं सोचा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो 19 अगस्त है। अगर बढ़ाई भी जाती है तो आप ये मान लीजिए ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, जब कोई तिथि बढ़ाई जाती थी तो महीने 2 महीने तो यूँ ही निकल जाते हैं। यहाँ पर 14 अगस्त की बात हुई थी और 15 अगस्त को तो हम सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। उसके बाद रक्षाबंधन है, तो भी इन्होंने कितनी जल्दी ही 19 अगस्त को परीक्षा तिथि दी है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर ये बढ़ती भी है तो बहुत ही कम दिनों के लिए आगे बढ़ेगी। आपकी परीक्षा अगस्त में ये लोग करा लेना चाहते हैं ताकि अक्टूबर में जो है वैकेंसियाँ आ पाएँ। और ये मान लीजिए कि अगर परीक्षा जल्दी जल्दी होती है, सरकार अपने सारी कार्य अच्छे से कर लेती है, तो आपको दिसंबर में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो तैयारी अपनी पूरी रखें, पूरे मन से लगे रहें। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।